तो इस क्वेश्चन को आप तभी ट्राई करेंगे जब आपको रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट पता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, उसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह क्या होती है, तभी इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें आती हैं पहले से, फिर भी आप ध्यान दें, कोशिश करूंगा मैं सबको समझा सकूं जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं किया हो। आशीष, आकाश एंड अमित, आशीष, आकाश और अमित, ये 3 पार्टनर्स हैं। इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा, ओल्ड रेशियो जो है वो है इक्वली। आशीष, आकाश और अमित, ये 3 पार्टनर्स। द बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 में जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवन है। तो इंफॉर्मेशन में कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड है सर। उसके बाद कैश इन बैंक है, सैलरी डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, और एक इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कॉन्सेप्ट के दौरान हमने इसको पढ़ा था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की, कि जब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिख जाए तो ये आपका एक लॉस होता है, जिसे हमें रिटन ऑफ कर देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता। ये लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कब करते हैं, जब कुछ नहीं कहता। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कब करते हैं, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया। तो अगर क्वेश्चन कुछ कहता है इन केस, तो हम उसको एडजस्ट भी करते हैं। तो अभी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये हमारा नुकसान है, इसको हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। फिर आइए लाइबिलिटी साइड में सन्डे क्रेडिटर है। उसके बाद जनरल रिजर्व, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले ही। जनरल रिजर्व को क्या करते हैं सर, किस रेशियो में, कब करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, जब क्वेश्चन साइलेंट हो, जनरल रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं कर। उसके बाद कैपिटल अकाउंट दिया गया और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके सामने। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो न्यू रेशियो है बेटा वो ये रहे। ओल्ड रेशियो आपको इक्वली दे दिया था, नीचे रेशियो जो है 2:1। इन्होंने अपना रेशियो 1 अप्रैल 2023 में चेंज किया। अब आगे क्वेश्चन कहते हैं पास दी जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है टू गिव द इफेक्ट टू दी अबव, जो भी ऊपर इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री। तो बेटा एक जर्नल एंट्री हमें सस्पेंस अकाउंट की करनी पड़ेगी, एक जर्नल एंट्री हमें किस बात की करनी पड़ेगी, जनरल रिजर्व की करनी पड़ेगी, और उसके बाद हम आएंगे इन जितने भी आइटम्स हैं इन सबकी जर्नल एंट्री करेंगे। इसमें पहला आइटम है बेटा वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस टू 125, कह रहा है रिड्यूस टू, कह रहा है स्टॉक की जो वैल्यू है वो घट गई है, कम हो गई है, और कम होकर वो कितनी हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब है कि स्टॉक जो आपके पास पहले 1,40,000 था वो अब कम होकर 1,25,000 हो गई। क्या समझते हैं इससे, लॉस हो गया कितने का, 15,000 का या 1,25,000? 1,25 का तो नहीं सर, ये 1,25 का भी लॉस हो सकता था अगर ये 2 की जगह पे क्या लिखा रहता, रिड्यूस बाई 125, यानी 1,25,000 से वैल्यू कम हो गई है, तो ये लॉस 1,25 का होता। अभी ये लॉस कितने का है, बोलो बोलो सर। ये टोटल लॉस जो है 15,000 का लॉस है। अगर मैं आपसे जर्नल एंट्री पूछूं, बताओ लॉस में रिवैल्यूएशन डेबिट होता है क्रेडिट होता है? हमने सीखा था कि जब भी लॉस हो तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाता है, प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता है। जर्नल एंट्री बताइए तो इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं जी मशीनरी की जो वैल्यू है डिक्रीज्ड बाई 10% से कम हुई है, घट के 10% नहीं हो गया है, 10% से कम हो गई है। तो मशीनरी की टोटल वैल्यू कितनी थी, अरे बोलो, 50,000, उसका 10% बोले तो 25,000 का फायदा ही नुकसान, लॉस है ना। लॉस की मैं बताओ रिवैल्यूएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, जर्नल एंट्री बोलिए, वेरी गुड। उसके बाद आइए लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई, इतने से बढ़ गई है, एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना। अभी बताओ लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, फायदा नुकसान, रिवैल्यूएशन क्या होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। और टोटल जनरल एंट्री बोलो इसका फटाफट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ गई बात। तो ये 3 जर्नल एंट्री आप कर लेंगे, समझ में आ गई।
ध्यान दीजिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है बेटा, आप जानते हैं डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है वो डेटर जिसपे हमें डाउट है कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये कह रहे जितना भी अपने पास डेटर्स है ना, हमें डाउट है कि उनका 5%, डेटर्स का 5%, इस 80,000 रुपए का 5% टोटल होता है सर 4,000। हमें डाउट है कि ये हमें नहीं मिलेगा, उसके लिए हम प्रोविजन बनाएंगे। बताओ आपके लिए फायदा या नुकसान? रिवैल्यूएशन बोलो, रिवैल्यूएशन क्या होगा भाई? नुकसान है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर है? तो जर्नल एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बताइए, चारों जर्नल एंट्री हो जाएगी? कर लेंगे सर। नेक्स्ट पे आते हैं। आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कह रहे सर आकाश को ये जिम्मेदारी दी थी कि जो भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म मतलब चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की चेंज करने की वजह से जो भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, गुडविल वैल्यूड हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये सारी जिम्मेदारी उसको करने की थी। उसके लिए हमने उसका रेम्यूनरेशन तय किया था कि उसको कितना दिया जाएगा। ये एक्सपेंस है बिजनेस का। क्या है ये? फायदा नुकसान है? अरे रेम्यूनरेशन देना फायदा है या नुकसान? नुकसान है। नुकसान है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? रिवैल्यूएशन जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू टोटल 5 जर्नल एंट्री। आपको ये बात समझ में आ गई? क्लियर ना? अच्छा सर, इससे पहले इन सारी जर्नल एंट्री से पहले एक जर्नल एंट्री सर हमें किसकी करनी थी? जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना या एडजस्ट करना। क्वेश्चन ने कुछ बोला क्या? जब कुछ नहीं बोला, जनरल रिजर्व क्या करोगे? किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जनरल एंट्री बोलो। वेरी गुड। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। ठीक है जी। अब ये लॉस है, ये क्या है? लॉस में कैपिटल डेबिट हो जाता है, लॉस में कैपिटल डेबिट हो जाता है। बताओ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बोलो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। पार्टनर्स का नाम क्या है सर? आशीष कैपिटल है, आकाश कैपिटल, अमित कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये दो जर्नल एंट्री पहले होगी, उसके बाद रिवॉल्यूशन की एंट्री करेंगे हम। सर क्या इन दोनों को बाद में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसे पहले कर लें। समझ में आई बात? बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल एंट्री का। चलो बनाओ जरा। चलिए सर, आपने कर लिया, मैं कर रहा हूँ, एक बार मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री आपके सामने जनरल रिजर्व का कर रहा हूँ। बच्चे बातें नहीं बिल्कुल भी, आप चेक करते रहो जो आपने करा है। तो जनरल रिजर्व की सबसे पहली जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष, आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट टू अमित कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी है सर? और सर ये जनरल रिजर्व को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, और ओल्ड रेशियो जो हमारे पास है वो इक्वली है। तो ये बेटा आपका 30,000, 30,000, और यहाँ पे भी आप 30,000 लिख देंगे। अगर नरेशन की बात करें तो आप लिखेंगे बीइंग गुडविल, सॉरी सर गुडविल नहीं है, बीइंग जनरल रिजर्व distributed, being general reserve
डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी जर्नल एंट्री आएगी बेटा, वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो कि हमारे लिए लॉस था एक तरीके का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारे डेबिट बैलेंस होता है, तो उसे क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स के नाम को डेबिट करेंगे। पार्टनर्स का नाम है सर आशीष, आशीष कैपिटल अकाउंट, आशीष कैपिटल अकाउंट। आकाश कैपिटल अकाउंट और अमित, अमित कैपिटल अकाउंट। ये तीनों डेबिट हो जाएंगे और क्रेडिट में आएगा सर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बताइए बात समझ में आ गई आपको? अच्छा सर, अमाउंट जो है इसका कितना था? इसकी वैल्यू 6000 की थी, और ओल्ड रेशियो में जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसे, इसे 2000 करेंगे। यहाँ लिखाएंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। आप डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप। क्या बोला आपने? सस्पेंस अकाउंट में चलिए जी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज है। उसमें स्टॉक की वैल्यू हमारी कम हो गई थी, कम हो गई थी ना? चेक करो तो एक बार। फायदे नुकसान, नुकसान हुआ है तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। तो सर ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, और ये वैल्यू कितनी थी बेटा? 15,000 रुपए की वैल्यू थी। उसके बाद वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू भी कम हो गई। तो आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और ये वैल्यू 10%, कितना आया था? 25,000। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है, तो आप लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपका फायदा हुआ था। इसकी वैल्यू कितनी थी? 62,000। समझ में आई बात? उसके बाद आ जाइए प्रोविजन को क्रिएट करने की एंट्री। प्रोविजन क्रिएट करना हमारे लिए नुकसान, क्या है? नुकसान है, तो सर रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना परसेंट? 5% डेटर की वैल्यू थी बेटा, 80 का 5% कितना हुआ? 4,000। ये सारी जनरल एंट्री हमारी। और एक और है जो कि नुकसान की है, नरेशन। लीजिए सर, सबसे पहले तो मैं इसका नरेशन बता दूं। being stock
रिड्यूस बाई 15,000। सर और छोटा बताओ तो लिखो बीइंग स्टॉक रीवैल्यू, यहां पे लिखेंगे बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड, बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग increased, being provision for doubtful debts created, being provision for doubtful debts created या made। अब आइए सर, आकाश को हम रेम्युनरेशन दे रहे हैं तो ये नुकसान है हमारे लिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट, being remuneration allowed to आकाश। कितनी वैल्यू थी बेटा ये? 10,000। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमने बहुत सारी जर्नल एंट्री करी, लेकिन जितने भी लॉसेस वाली एंट्री है इसको एक साथ भी किए जा सकते थे। जैसे ये रिवैल्यूएशन है, ये वाली एंट्री, ये डेबिट की ये वाली एंट्री, और एक ये वाली एंट्री है, ये चारों को एक साथ आप लिख सकते हो। आप लिखते रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू आकाश कैपिटल, एक साथ भी लिखा जा सकता है। और जो प्रॉफिट वाला है उसको एक साथ लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक बार गलती हो गई कहीं पे भी तो मतलब पूरी एंट्री गलत है। अगर आप अलग अलग लिखते हैं तो अलग अलग गलती होगी। हो सकता है कि आपका सिर्फ प्रोविजन वाला गलत हो, बाकी सारे सही हो, लेकिन वहां तो मिल जाएगा तो फिर सारे गलत हो गया। तो आपको जो आसान लगे उस रास्ते को आप चुन लीजिएगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से आ जाएगा ये, तब आप उसे मर्ज करके एक साथ करना चाहें एक साथ कर लीजिए। अभी ये रिवैल्यूएशन को हमने सिर्फ रिकॉर्ड किया है कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, लेकिन हम नेट बैलेंस भी निकालते हैं इसका, कि जो हमने प्रॉफिट लिखा जो लॉस लिखा उसमें नेट इफेक्ट क्या क्या आ रहा है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इसके लिए डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा रफ में। ध्यान से समझेंगे, इधर पहले समझ लो बेटा। देखिए मैं जब डेबिट की बात करता हूं तो रिवैल्यूएशन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से डेबिट में कितना लिखा हुआ है, दोबारा कितना लिखा हुआ है, कि टोटल 40, फिर से लिखा हुआ है 44, फिर से 4, 54,000। मतलब एक बार जो वैल्यू आपने देखा वो कितना वैल्यू था पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, टोटल मिला के 54,000 रुपए का डेबिट साइड हो रहा है। अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो एक अकेला वैल्यू बेचारा क्रेडिट में अकेला लड़ रहा है, कितने से, 62,000, और ये अकेला सब पे भारी 62,000। तो आपको बोला गया कि जो ज्यादा वैल्यू है उसमें से कम वाली वैल्यू को माइनस कर लीजिए। तो बेटा आप क्रेडिट के 62,000 से डेबिट का कितना 54 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 8,000। जो बच जाएगा कौन सा वैल्यू बच रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। बेटा क्रेडिट बैलेंस बचना आपके लिए प्रॉफिट होता है लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। तो रीवैल्यूएशन में इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट हो गया। क्या हुआ सर, हमें प्रॉफिट हुआ है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ। तो बेटा क्रेडिट है तो रीवैल्यूएशन को आपको डेबिट करना पड़ेगा। लिखेंगे सर
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स का नाम डाल देंगे, जैसा कि है एक आशीष, एक नाम है बेटा आकाश, एक नाम है बेटा अमित, और ये वैल्यू माइनस करने के बाद कितना आया था बोलो। इस 8,000 को ओल्ड रेशियो में जब बांटोगे तो पॉइंट में वैल्यू आ रही है, क्योंकि इक्वली था ना सर। तो 8,000 को अगर बांट के देखो तो कितना कितना आता है। 8,000 को 3 हिस्सों में बांट दीजिए तो ये आएगा बेटा 2667। एक को लिख लीजिए 2666 लिख लीजिए, और एक को 2666 लिख लीजिए। एक ना एक की वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। बोला था अकाउंट बनाने, उन्होंने जर्नल एंट्री बोली थी, हमने जर्नल बना दिया। अब वो कह रहा है ऐसे अकाउंट बनाना है, क्या बनाना चाहिए? चलो बना लेते ना। नहीं बना लेते, थोड़ा अच्छा लगेगा कि हमें आता ही नहीं है ना। देखो चलो कितना हो गया, समझ में आया, अच्छे से आया। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेते। अरे बोलो ना आया ना लायक, इसको नरेशन की पड़ी रहती। ये देखो, बीइंग revaluation of profit, being revaluation profit distributed, आप डिस्ट्रीब्यूटेड भी यूज कर सकते हैं और ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिखा जा सकता है। कोई डाउट है सर इसमें? बोल दो। एक नंबर के नाम आएगा। अच्छा चलिए सर, आप कह रहे कैपिटल अकाउंट, सर नहीं आप इसका ना सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दीजिए। लो सर, आप खुश रहो बस। आओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लीजिए सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अरे नालायक हो, फॉर्मेट तो बना लो कम से कम, बातें करने में लग जाते हैं। हाँ जी ओके, बच्ची ने बोला कि सर 8,000 का जब प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन को डेबिट क्यों किया, तो उसे क्रेडिट करना चाहिए था। ये कहना चाह रही है बेटा प्रॉफिट हुआ था नहीं, प्रॉफिट है, यानी क्रेडिट में 8,000 रुपये रखा हुआ है। अब उससे हम बांट रहे हैं, अब वो प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, बांट रहे, खत्म कर रहे हैं। तो जो चीज क्रेडिट में है, प्रॉफिट सारे कहाँ लिखा था आपने, क्रेडिट में लिखा था ना, उससे आप बांट रहे हो प्रॉफिट को। नहीं समझे भाई, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ था आपको, 62,000 का प्रॉफिट हुआ था आपको, उसमें से 54 का लॉस हुआ, उसे हटा दिया। अभी भी कितना है आपके पास प्रॉफिट रखा हुआ, 8 रखा हुआ है, उसको अब आप बांटोगे तो बताओ अब बचेगा कुछ? तो प्रॉफिट को खत्म करने के लिए तो डेबिट करना पड़ेगा ना बच्ची। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड और पर्टिकुलर वगैरह लिख लो यार, कुछ भी नहीं करते हो तुम लोग, लाइन खींच के भी बताना पड़ रहा है मेरे को। पढ़ ले। हाँ जी सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा कि आप जानते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो सारे प्रॉफिट्स की बातें क्रेडिट साइड में होती हैं, और सारे लॉस की बातें कौन से साइड में सर, डेबिट के साइड में की जाती है। बताइए इतनी बात याद आ रही है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड और लॉस को डेबिट साइड। सर मैंने क्वेश्चन की शक्ल नहीं देखी, बहुत देर हो गई, देख लेते हैं चलो। बताइए सर, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक बात का ध्यान रखेंगे सर, कौन सी बात का ध्यान रखना है? सुनो तब तो, नालायक सुनते भी नहीं। सुन रहे हो आप शाकिर? बेटा खड़ा हो जाए इधर, वहां खड़े, आ जल्दी, वहां खड़ा हो जाए।
वहाँ पे वहाँ सामने यहाँ पे खड़ा, इधर बोलिए, मैंने बोला उधर देखो फिर जी। तो बेटा ध्यान रखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये जनरल रिजर्व नहीं आएगा, ये सीधा कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो ये सारी बातें नीचे की थी ये सारी चीजें आएंगी। तो अब आप मुझे बताइए स्टॉक से फायदा हुआ था या नुकसान? अब इस नुकसान को कहाँ लिखेंगे हम? तो सर डेबिट साइड में जाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे क्या? चलो अच्छा, टू भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्टॉक बताओ कितना है? अरे स्टॉक कितना? 15,000 का नुकसान हुआ था, है ना? 15,000 का नुकसान हुआ था। अच्छा मशीनरी की वैल्यू भी कम हो गई है, कितना परसेंट? 10%। फायदा हुआ या नुकसान? आओ सर नुकसान पे चलते हैं जरा। यहाँ पे लिखेंगे सर कितना? मशीनरी बोलो 25,000। वेरी गुड, बात समझ में आया आपको कुछ? सर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में क्या हुआ था? इंक्रीज। फायदा नुकसान? फायदा। तो बेटा क्रेडिट साइड जाके लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना लिख दो बोलो? 62,000 लिख दो। सर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फायदा या नुकसान? किधर लिख दो बोलो? डेबिट साइड में लिख देता हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना बेटा? ओनली 4,000। सर आकाश को जो हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, फायदा नुकसान? तो बेटा हमने पेमेंट थोड़ी ना करा, आकाश का तो कैपिटल ही बढ़ाना होता है ना सर, आकाश कैपिटल अकाउंट। अब ये सारे दुख सुख हमने लिख लिए, उसके बाद बेटा इसका बैलेंस निकालना है। तो सर जब आप बैलेंस निकालेंगे तो क्रेडिट साइड ज्यादा है आपका 62,000, यहाँ पे 62,000। तो डिफरेंस जो आ रहा है डेबिट साइड में उसे लिखेंगे आप प्रॉफिट ट्रांसफर टू। प्रॉफिट ट्रांसफर टू में क्या लिखेंगे? पहला नाम आशीष कैपिटल अकाउंट। बोलिए समझ में आ रहा है? उसके बाद बेटा आकाश कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बोलिए अमित कैपिटल अकाउंट। ये टोटल वैल्यू 8,000 आई थी ना सर? इस 8,000 को अगर बांट रहे थे तो ये वैल्यू मैंने लिखा था 2667, 2666 और सर 2666। ये है अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। बताइए समझ में आया आपको? क्लियर है सर? पॉइंट में, हाँ सर पॉइंट में 0.5 लिख सकते हैं आप, 266.5। ठीक है, लेकिन राउंड भी करने का अलाउ है तो हम राउंड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं।